हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम इस वीडियो में न्यू इंडिया एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो अभी मैक्सिमम हमारे पास जो इंक्वायरीज़ आती है कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसमें मैक्सिमम जो इंक्वायरीज़ होती है वो होती है LIC AAO की। और आपको भी पता है काफ़ी दिन से डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे कि ये आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन इसके बारे में अभी मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो इंक्वायरी होता है वो है SBI PO का। आपको पता है SBI PO ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा जॉब है, तो इसके लिए भी काफ़ी लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं। अभी इसका असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। अभी इसका स्टेटस कोई भी पता नहीं, मतलब इंटरनल कोई भी न्यूज़ नहीं है, कुछ बुकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ये न्यू इंडिया है जिसको NICL कहते हैं आप, इसका AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंट, इसके बारे में भी काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है। एंड इसमें एक थोड़ा सा हिंट मिला है, लेकिन मैं इतना ये बड़े लेवल पे नहीं कहूँगा, आप इसको 50-50% पकड़ लीजिए कि जस्ट एक हिंट मिला है कि इसका कुछ प्रोसेस चल रहा है। और इसी का क्यों चल रहा है, बाकी जनरल इंश्योरेंस का क्यों नहीं चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में आपको पता है जो आकाश जादव सर है संकल्प एजुकेशन के, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो, उन्होंने भी एक थोड़ा सा जिक्र किया था। एंड मेरे भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू इंडिया ज्वाइन किए, उन्होंने तो ये कहा था मुझे कि सर काफ़ी दिनों से उनका रिक्रूटमेंट रेडी है, लेकिन कुछ मर्जर का प्रोसीजर चालू है, कुछ कोविड चालू है, ये काफ़ी सारे वजह से वो रुका हुआ है। लेकिन उसका कुछ इंटरनल डिस्कशन चालू है, लेकिन ये कब होगा किसी को पता नहीं है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 महीने में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिस्कशन थोड़ा चालू है तो ये अगले 5-6 महीने में इसमें कुछ हलचल हो सकती है। और ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है ना, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने देखा है कि बैंकर जो है, जो PO लेवल पे है, वो भी यहाँ पे असिस्टेंट लेवल पे भी जाने को तैयार है। क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी अच्छा जॉब है, 5 डे वर्क है, वर्क प्रेशर कम है, पोस्टिंग भी एक अच्छे सिटी लेवल में या एटलीस्ट सेमी अर्बन एरिया में होती, तो ये जॉब काफ़ी अच्छा है। अभी नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक अगला 5-6 महीने का एक होराइजन लेके आप इसकी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस सेक्टर का भी एक आइडिया दे दूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, बाकी कंपनीज का क्या होगा आगे जाके, वो सारा हम इसमें देखेंगे। अभी देखिए ये है लोगो न्यू इंडिया एश्योरेंस का। तो अभी ये जो है ना, ये हमारा NIACL है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो दूसरा जो है वो NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो कभी कभी ना दो लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि NIACL क्या है एंड NICL क्या है। तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको कि ये कंपनी इंडिया में कहाँ कहाँ है एंड वो कैसे याद रखने का है, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जब मैं GA के लेक्चर लेता था मेरे इंस्टीट्यूट में, मैं उस तरीके से लोगों को बताता था स्टूडेंट्स को कि इसको कैसे याद रखना है ईजी वे में। अभी देखिए ये है हमारी 4 कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ये है न्यू इंडिया, उसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये है नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया। तो मैं मतलब ये ऐसे बोलता था स्टूडेंट्स को कि देखो ये यूनाइटेड का हम ऐसे लिखेंगे ना, यू करके लिखेंगे। ऐसा मतलब है हम यहाँ पे जा रहे हैं साउथ साइड में। ठीक है। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो हम ऐसे यहाँ से नीचे जा रहे, तो ये नीचे है बॉटम लेवल पे, तो ये है हमारा चेन्नई। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, चेन्नई में। तो अगर आप अभी यू निकालेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप सदर्न को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये चेन्नई होगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब देखिए ये O है, ऐसा पकड़िए हमारा पूरा कंट्री है एंड हमारे कंट्री का कैपिटल कहाँ पे, दिल्ली पे है। तो इसलिए ये ओरिएंटल आप जब लिखोगे तो आप O लिखोगे, तो O यानी कि ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि हमारा कंट्री है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। बस ये दो तो आपको समझ में आ गया। बस आप अभी आपको याद रखना है ये कि न्यू इंडिया जो है, न्यू जो वर्ड है उसको आप मुंबई से ये कर लीजिए, एसोसिएट कर दीजिए। जैसे आपको पता है मुंबई है, उसके बाजू में न्यू मुंबई भी है, तो ये न्यू मुंबई अगर आप कहेंगे या न्यू इंडिया कहेंगे तो आपके दिमाग में बॉम्बे आना चाहिए। और रिमेनिंग जो है नेशनल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है। तो अभी आपको ये कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 4 कंपनीज कौन सी है, इनका नाम क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कैसे याद रखना है। जिसने ये देख लिया है वो अभी कभी भूलेगा नहीं। चलिए अभी इसके बारे में एक न्यूज़ आया था वो देखते हैं। जुलाई 9 में न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट हाल्ट्स मर्जर ऑफ 3 PSUs जनरल इंश्योरेंस टू इन्फ्यूज 12,450 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ था।
उस टाइम क्या चला था, इसके पहले ना एक मर्जर की बात चल रही थी कि मर्ज करवाएंगे, वो क्यों करवा रहे हैं मर्ज, वो भी हम देखते हैं आगे। तो अभी प्रोसेस हॉल्ट किया है, मतलब अभी रोक दिया है या कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है। तो गवर्नमेंट सोच रहा है कि चलो मर्जर के पहले हम इनको कैपिटल इन्फ्यूज़ करें एंड देखते फिर उनके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आता है। अभी इमीडिएटली अगस्त में ही न्यूज़ आया था, वो हमने जुलाई वाला देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर लाइकली टू विटनेस मोर मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, मतलब उसके इमीडिएटली बाद में आया कि वो कंसोलिडेशन हो सकता है, यानी कि ये 3 जो कंपनीज है ये एक्चुअली लॉस में चल रही है। ठीक है, न्यू इंडिया छोड़ के, यानी कि जो मुंबई बेस्ड है वो छोड़ के ये तीनों कंपनीज लॉस में चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर हम उनको मर्ज कर देंगे तो कुछ उनके एक्सपेंडिचर वो सेव हो सकते हैं, या मर्जिंग करके कुछ एडवांटेज मिल सकता है तो बाद में वो प्रॉफिट कमाएगी। तो ये एक कुछ न्यूज़ भी उसमें आई थी। तो अब ये देखते हैं रिसेंटली, मतलब ये अभी 14 जुलाई 2021 का एक आरटीआई का रिप्लाई है। इसमें उन्होंने पूछा था कि इज़ देयर एनी प्रपोजल करंटली लाइंग विद डीपम, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट बाय डीपम रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इफ यस देन व्हाट इज द नेम ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो उन्होंने क्लियर कर पूछा है ये डीपम को, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, कि प्राइवेटाइजेशन का कोई डिस्कशन चल रहा है क्या। ठीक है, तो उन्होंने रिप्लाई में दिया है कि प्रपोजल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो जीआईसी है, एंड NIACL, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, थ्रू ऑफर फॉर सेल मेथड आर अंडर प्रोसेस। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि उनका जो शेयर है वो थोड़ा कम कर रही है। अगर आप देखेंगे आज के डेट में सबको लगता है कि SBI सबसे सेफ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट का शेयर उसमें 57 to 60% के आसपास है। ठीक है, जब तक वो 51% के आसपास है कोई गवर्नमेंट कंपनी को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ प्राइवेट का है, प्राइवेटाइजेशन का है। कुछ लोगों ने इसको प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ कंसिडर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा स्टेक कम करने वाला है। जैसे अभी LIC का IPO आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट करने वाला है, वो उसको लिस्ट कराएंगे। ठीक है, लिस्ट कराएंगे शेयर मार्केट पे। लिस्ट कराने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो पता चलता है। एंड गवर्नमेंट इनिशियली आई थिंक 10% डिसइन्वेस्टमेंट करेगा उसके शेयर का, फिर बाद में धीरे धीरे करेगा, लेकिन मोर देन 51% जब तक गवर्नमेंट का शेयर है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आज ये NICL के बारे में ही बात करें, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका गवर्नमेंट थोड़ा शेयर बेच रहा है, बस यही बात है। तो आपको रेडी रहना चाहिए न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसको हम NICL कहते हैं, इसके AO के लिए एंड असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो आज के इसमें हम AO देखेंगे, क्योंकि अगर आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके लिए भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जनरली सिलेबस नियर अबाउट सिमिलर टाइप का है जनरल बैंकिंग में जो होता है वो। एंड यहाँ पे बस डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है AO के एग्जाम में, बस यहाँ पे असिस्टेंट में एज लिमिट थोड़ा सा कम होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि बाकी की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसके बारे में मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो अभी एट प्रेजेंट इतना ही अवेलेबल है 18-19 का एंड 19-20 का। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो माइनस में है, यानी कि ये लॉस है। ठीक है, ये 1800 करोड़ का लॉस है, ये नियर अबाउट 1500 करोड़ का लॉस है। ये यूनाइटेड इंडिया का सिचुएशन है, इसलिए वो मर्जिंग का एंड वो कैपिटल इन्फ्यूजन का बात इसीलिए चल रहा था, क्योंकि ये लॉस में चल रही है। अभी दूसरी कंपनी देखेंगे आप तो ये NICL जो है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो हमने देखा कोलकाता में है, उनका देखिए ये जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, ये 1900 करोड़ का लॉस है, ये 2400 करोड़ का लॉस है, ये 214 करोड़ का लॉस है। तो ये पूरा का पूरा जो कंपनी है लॉस में चल रहा है। अभी देखते हैं आगे गवर्नमेंट इसको कैसा रिवाइवल करती है। उसके बाद ये नेशनल इंश्योरेंस, अभी ये इसी कंपनी का नेशनल इंश्योरेंस का अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो करंट ईयर का नियर अबाउट 4000 करोड़ का लॉस है एंड प्रीवियस ईयर का 1700 करोड़ का लॉस है। तो ये लेटेस्ट जो अवेलेबल है एनुअल रिपोर्ट, उसमें से फिगर लिया है। अभी देखते हैं ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस पे भी अगर आप देखेंगे 18-19 में जो लॉस है ये लैक्स में है, तो नियर अबाउट 300 करोड़ का इसमें लॉस हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि
ये जो 3 कंपनी है उनका पूरा लॉस में चल रहा है पिछले 2-3 साल से। अभी हम देखते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का लार्जेस्ट नॉन इंश्योरर है एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो देखो ये लेटेस्ट फिगर है। बाकी जो कंपनी है उनकी मुझे 20-21 की फिगर्स भी नहीं मिली है, तो क्योंकि क्या है वो अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। तो अब ये देखिए इनका वेबसाइट पे क्लियरली अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर 1600 करोड़, उसके पहले 1400, फिर 600 करोड़, 2200 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, 1400 करोड़, तो कम्प्लीटली प्रॉफिट में है एंड यही आगे जाके लीडर बनने वाली है जनरल इंश्योरेंस में। अभी बाकी 3 कंपनी का क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन अभी ये मैंने लेक्चर बनाया इसीलिए मुझे लगा कि चलो मैं आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसके बारे में भी बता देता हूँ। गवर्नमेंट उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा है, उसका रिजल्ट हमें पता नहीं कब होगा एंड वो अभी लॉस मेकिंग है, तो इसलिए मुझे लगता है कुछ रिस्ट्रिक्शन आया होगा। मैंने वो काफ़ी ढूंढा, एक पिछला एक सर्कुलर आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अभी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का प्रेजेंट सिचुएशन है। सबसे पावरफुल जो कंपनी है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। अभी ये देखते हैं कि ये 2019 का एग्जामिनेशन है, मतलब नोटिफिकेशन तो 18 के एंड में आया था, दिसंबर 18 में, फिर लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, नियर अबाउट 312 वैकेंसी थी ओवरऑल मिला के। जर्नलिस्ट में वैकेंसी थी, फाइनेंस अकाउंट में थी, लीगल में थी, कंपनी सेक्रेटरी में थी। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि आपको पता चले कि किस टाइप का पैटर्न होता है ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का एओ का। अभी देखिए ये है कि प्रीलिम फेज़ 1 होता है, उसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन आप सबको पता है, सिंपल है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है। नॉर्मल कोई भी बैंक का अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का यही होता है, रीजनिंग एंड क्वांट आपका 35-35 मार्क का होता है, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है। ये हो जाने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 कहते हैं इसको। फिर वहाँ पे आपका रीजनिंग होगा, उसके बाद इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। बस यहाँ पे थोड़ा ये जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा इंश्योरेंस रिलेटेड ज़्यादा आता है यहाँ पर, और ये इन्होंने यहाँ पर कंसोलिडेटेड टाइम दिया है। तो देखते हैं इस बार वो रहेगा कि, लेकिन अभी आपको इसको टारगेट करना है तो आप ये पकड़ के चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 30 मार्क्स का एंड उसका 30 मिनट्स होता है उसको, एंड लेटर राइटिंग होता है 10 मार्क्स के लिए एंड एसे होता है 20 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा उसको 80-20 के रेशो में होगा, यानी कि आपको जितने मार्क्स मिलेंगे फेज़ 2 में, यानी कि फेज़ 2 का ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव में, उसको कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 80 एंड इंटरव्यू को कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 20, तो टोटल आपका 100 मार्क का एवेल्यूशन होगा। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब ये जॉब है, कंपनी भी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप इसके लिए तैयारी चालू कर दीजिए। हमें बहुत ही मतलब छोटे लेवल का हिंट मिला है, लेकिन देखो पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन जब आपके सामने एक एम रहता है कि यार इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है अगले 5-6 महीने में, तो हमें क्या बोलते हैं, जोश मिलता है पढ़ाई चालू करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल है, आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये NICL का पेपर मैंने अभी कह दिया कि 1-2 दिन में वो अपडेट कर देंगे एंड आपको फ्री मॉक टेस्ट में वहाँ पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो मुझे मतलब यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके बारे में एक थोड़ा सा एक हिंट मिला है कि नोटिफिकेशन उसका आ सकता है, लेकिन आप इसको 50-50 कंसिडर कीजिए। अदरवाइज जब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो मैं बोलता हूँ आने ही वाला है या डेट कुछ बुकिंग हुआ है, लेकिन ये आप न्यूज़ खुद को मोटिवेट करने के लिए पकड़ लीजिए एंड आपका पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी रिक्रूटमेंट नहीं आया है और मुझे पता है काफ़ी सारे जो बैंकर्स है वो भी ये एग्ज़ाम को टारगेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई के लिए लग जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं तो वो सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, एंड थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।